हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.2 चैप्टर 3, यानी कि पुरानी बुक के हिसाब से है वो एक्सरसाइज नंबर 3.2 और नई बुक के हिसाब से है एक्सरसाइज नंबर 3.1। क्लियर है भाई? तो सबसे पहले आप अपनी बुक खोल लो। अब जो जो लाइन में पढ़ता जाऊंगा क्वेश्चन को आराम से देखना। सबसे पहले आते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब फर्स्ट के आपके दो पार्ट है, ठीक है? तो कैसे किसी को इक्वेशन बना के उसका ग्राफ बनाना है ये आपको यहां पर समझाया जाएगा। जैसे कि पहला मुझे क्वेश्चन बोला गया है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। मतलब आप लीनियर इक्वेशन बनाओ एंड देन उसका सॉल्यूशन तो निकालो, बट किससे निकालो? ग्राफिकली निकालो। ठीक है, मेरे से ये बोला गया है। चलो पहला पार्ट पढ़ता हूं मैं। पहला पार्ट मुझसे बोला गया है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। मतलब आपकी क्लास के 10 बच्चे मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट ले रहे हैं। ठीक है ना? आप क्लास में 50 बच्चे, 60 बच्चे, 100 बच्चे, कितने हैं ये हमें मतलब नहीं है। बस उसमें से 10 बच्चे जो है ना वो मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट ले रहे हैं। ठीक है ना? पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फिर आगे क्या बोला है? इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। ध्यान से लाइन को सुनना। लड़कियां जो है वो लड़कों से 4 ज्यादा है। मतलब अगर लड़के 4 हुए तो लड़कियां 4 ज्यादा, यानी कि 8 होगी। अगर लड़के 3 हुए तो लड़कियां होगी 7। समझ में आ गया? लड़कियां लड़कों से 4 ज्यादा है। ठीक है? तो मेरे से बोला गया है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज बताओ और गर्ल्स बताओ जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक क्विज में। सिंपल मेरे से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहां पर सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूं, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स। मैंने माना कि जो बॉयज है मेरे वो एक्स है एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई। ठीक है? मैंने बोला भाई कि जो लड़के हैं वो एक्स है और जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो मेरी वाई है। अगर मैं बॉयज और गर्ल्स को मिला दूं तो टोटल बच्चे कितने हो रहे थे? 10। भाई 10 ही तो बच्चे थे ना जो मैथमेटिक्स क्विज में ले रहे थे। तो पहली इक्वेशन आपकी बन गई कि अगर आप बॉयज और गर्ल्स को प्लस कर दो तो इक्वेशन बनेगी आपकी 10। चलो ये तो हो गया। अब दूसरा क्या बोला था कि लड़के लड़कियां लड़कों से 4 ज्यादा है। मतलब कि अगर लड़कों में, या ये आप दूसरी लाइन से ये बोल सकते हो कि लड़कियां और लड़कों में जो डिफरेंस है वो 4 का है। भाई अगर मैंने बोला मैं तुमसे 4 साल बड़ा हूं, इसका मतलब क्या है कि मेरी एज में से और अपनी एज में जब माइनस करोगे तो बराबर में कितना आएगा? 4। इसका मतलब यही तो हुआ ना कि मैं बड़ा हूं 4 साल, क्योंकि मैंने अपना आपको पहले रखा है। मैं तुमसे 4 साल बड़ा हूं तो क्या करा भाई तुमने? मेरी एज में से अपनी एज माइनस कर दी। वैसे ही लड़कियां ज्यादा है लड़कों से 4, तो यानी कि लड़कियों में से लड़कों को माइनस कर दूंगा और इक्वल टू में कितना आ जाएगा? 4। देख लो भाई, सिंपल इक्वेशन बन गई आपकी। क्लियर है? तो बस आप इस इक्वेशन को ग्राफिकली बनाना है। तो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको समझाया था कि जब कभी भी पॉइंट कुछ भी समझना आए, यह तो खैर आसान है, तो आप एक बार x को 0 ले लेना और एक बार y को 0 ले लेना, बस आपका ग्राफ बन जाएगा। तो अगर मैं x 0 लेता हूं तो y आ रहा है 10, अगर मैं y 0 लेता हूं तो x आ रहा है 10। ठीक है भाई? दूसरा है y माइनस एक्स इक्वल टू 4। ये अगर मैं x 0 लेता हूं तो y आ रहा है 4, अगर मैं y 0 लेता हूं तो x आ रहा है -4। ये भाई आपके पॉइंट आ गए। अब आप ग्राफ बना दो उसका। दो का गैप ले लेते हैं क्योंकि कोई पॉइंट, ठीक है ना, पॉइंट में तो कोई है नहीं कोई नंबर जिससे मुझे दिक्कत हो। चलो पहला क्या है? x तो है नहीं, y 10, ये रहा y 10 और यहां पर x कितना है? 10। तो भाई ये बन गया आपका पहली लाइन, ये रही। क्लियर है? दूसरा क्या है? x 0 y 4 y 4 y 4, ये रहा। और x कितना है? -4, ये रहा। तो दूसरी लाइन बन गई ये।
ये लो भाई, देख लो एक बार ग्राफ कैसे बनाया, क्लियर है भाई। अब इसने बोला था आप सॉल्यूशन निकालो, ठीक है ना। अब इसने बोला था आप सॉल्यूशन निकालो। सॉल्यूशन का मतलब किस पॉइंट पर ये कट कर रहा है, वहां पर x और y कितना है ये मुझे निकालना है। x कितना है और y कितना है। देखो भाई, मैंने आपसे इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था ये ग्राफ मैं, ठीक है ना, बिना स्केल के बना रहा हूं, ऐसी रफली बना रहा हूं, तो मेरा पॉइंट तो सिंपल निकलेगा है नहीं, ठीक है ना। मेरा पॉइंट तो निकल ही नहीं सकता एग्जैक्ट कि मैं बता दूं कि x कितना है ये और y कितना है ये, होगा ही नहीं ये पॉइंट, ठीक है ना। अगर चाहता तो मैं इसको इक्वेशन सॉल्व कर लूंगा, मेरा पॉइंट निकल जाएगा, बट अभी इक्वेशन सॉल्व करना मैंने आपको बताया नहीं है, ठीक है। तो जब आप ग्राफ पेपर में आप ग्राफ बनाओगे तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि आपका ग्राफ है कितना, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट को सॉल्व करता, ठीक है ना, तो ये पॉइंट जो आएगा वो 7 आएगा, और जहां तक है x मेरा 3 समथिंग में आएगा। आप ग्राफ पेपर में या किसी अच्छी तरीके से आप बनाओगे तो ऐसे करके आएगा x3y7, x3y7 इस तरीके से आएगा आपका, ठीक है ना। ये तो मैंने जनरली बनाया, आप समझ रहे हो ना, ये तो रफ है, बट आप जब बनाओगे तो आपको एग्जैक्ट पता चलेगा x कितना है और y कितना है, क्लियर है। तो इस तरीके से ये हो गया आपका सॉल्यूशन, ठीक है। एक बार नोट डाउन कर लो। चलो भाई, सेकंड पार्ट देखना। इसका सेकंड पार्ट क्या है, इसने बोला है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपए, मतलब 7 पेंसिल ली और 5 पेन लिए। भाई मैं स्टेशनरी शॉप में गया और मैंने बोला भाई 7 पेंसिल दे दो और 5 पेन दे दो, तो उसने, मैंने बोला पैसे कितने हुए, उसने बोला 50 रुपए, ठीक है। फिर ऐसे ही 7 पेंसिल और 5 पेन, इनकी जो कॉस्ट है वो है 46 रुपए। तो भाई मैं कभी भी जब ऐसा करके लेके आऊंगा तो मैं ऐसे ही थोड़ी ना दे के आ जाऊंगा पैसे, मैं पूछूंगा तो कि भाई एक पेन कितने का है, एक पेंसिल कितने की है, क्लियर है। अब आप कभी भी ना ये लेट क्या करना है, टेंशन मत लेना, क्योंकि इस चैप्टर में 90-95% क्वेश्चनों में जो आपको निकालना होता है ना, लिखा होगा लास्ट में, वही आपको लेट करना होता है। सब क्वेश्चन में नहीं, बट मोस्टली क्वेश्चन में वही लेट करना होता है। जो भी चीज आपको निकालनी होगी वही सेम चीज यहां पर क्या करनी होगी, लेट करनी होगी। तो इतना ज्यादा टेंशन मत लेना। तो वैसे तो उसने क्वेश्चन में बोल दिया, देखो क्या बोला है कि एक पेन की कॉस्ट क्या है और एक पेंसिल की कॉस्ट क्या है। तो मैं यहां पर लेट कर लूंगा, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी x एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी y, ठीक है। एक पेन और एक पेंसिल की कॉस्ट मैंने लेट कर ली। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, भाई कितने पेन खरीदे, पेंसिल खरीदी आपने, 5 मैंने पेंसिल खरीदी, एक पेंसिल की कॉस्ट है y, तो 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो गई, 5y। भाई अगर एक पेंसिल मेरी 10 रुपए की है तो 5 पेंसिल कितनी होगी, मल्टीप्लाई करोगे 5 × 10, तो मैंने वहां पर भी तो यही करा है। और एक पेन की कॉस्ट थी x रुपीस, तो मैंने पेन कितने खरीदे भाई, मैंने 7, तो यानी कि कॉस्ट कितनी हो जाएगी 7x, और दोनों को मिलाकर जो टोटल पैसा लग रहा है वो लग रहा है मेरा 50 रुपए। सिंपल इक्वेशन थी, कोई इतनी मुश्किल इक्वेशन थी नहीं, ठीक है। सेकंड ऐसी मेरे से बोल रहा है कि 7 पेंसिल और 5 पेन, 5 पेन है और x रुपीस के हिसाब से 5x, और 7 पेंसिल 7y, और ये रहा मेरा 46 रुपीस, क्लियर है भाई। अब यहां पर देखो भाई, मैंने आपसे ग्राफ वाले क्वेश्चन जब कराए थे, ठीक है ना, तो मैंने आपसे बताया था, जैसे कि मैं इसका ग्राफ निकालूंगा, बनाऊंगा, पॉइंट निकालूंगा इसके, तो मैंने आपसे बताया था भाई, या तो देखो आप दिमाग मत लगाओ, अगर आपका दिमाग लग रहा है तो अच्छी बात है, या तो फिर आप बिल्कुल ही दिमाग छोड़ दो कि आप दिमाग नहीं लगाना, मुझे एक बार x0 पुट करना है, एक बार y0 पुट करना है, बट इस बार जो पॉइंट आएंगे वो पॉइंट पाएंगे। इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने कराया था आपको कि या तो फिर पॉइंट में लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ग्राफ पेपर में इतनी दिक्कत आती नहीं है, क्योंकि फिर मतलब गैप जो होना चाहिए वो सिर्फ 1-1-1 का गैप होना चाहिए, 2 का गैप भी मत लेना, फिर दिक्कत हो जाती है ग्राफ पेपर में ड्रॉ करने में। या तो फिर ऐसा कर लो, आप दिमाग का यूज ही मत करो, मैं कह रहा हूं
ठीक है, नहीं तो अगर दिमाग देखो, वो आपको मैंने दे दिया है तरीका, दिमाग का यूज मत करो, बट अगर आपको करना है भाई, सॉल्व करने वाला आप काम कर लेना, मैं सीधा वैल्यू पुट करके दिखा रहा हूं। 7x की वैल्यू 3 पुट करी, ठीक है ना, तो 7 इंटू 3 लो कर देता हूं मैं, 5y बराबर 50, तो 21 इधर गया माइनस हो जाएगा, ये आ गया। ठीक है भाई, तो मैंने x की वैल्यू क्या पुट करी है भाई, मैंने 3 पुट करी है, तो 7 3 जा 21, ठीक है, 21 माइनस 50, तो ये हो जाएगा आपका 40, 30 30 गया 29, तो ये भी पॉइंट में आ रहा है भाई आपका, ठीक है ना, जो पहली ये वाला आएगा ये भी आपका क्या आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है। अगर मैं x की वैल्यू 3 पुट कर रहा हूं तो ये वाला रहने दो, चलो भाई देखना, यहां पर मैं जैसे कि सपोज अब x की वैल्यू मैंने 5 पुट कर दी, ठीक है ना, x की वैल्यू मैंने 5 पुट कर दी, तो अगर मैं x की वैल्यू 5 पुट करता हूं तो ये हो जाएगा 35 प्लस 5y बराबर 50, तो ये हो जाएगा 5y बराबर 15, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई 3। और एक बार मैं एक 0 ही पुट कर देता हूं तो 5 से तो 50 करता है ना, 10 बारी में कट गया, पहला तो बन गया आपका सिंपल, मगर इसमें भी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा। अब जैसे ये है, ठीक है, अगर मैं यहां पर x की वैल्यू 5 पुट कर देता हूं तो ये हो जाएगा 5 5 जो 25, तो y की वैल्यू आ गई 3। अब दूसरी वैल्यू पुट करूंगा तो उसमें थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ेगा, तो आप पे इतना टाइम होता नहीं है कि आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो पॉइंटों के बारे में, तो उससे बढ़िया सीधा मैं y 0 पुट कर देता हूं, तो x जो मेरा है वो आपका आ जाएगा 9.2, ठीक है ना, इतना क्या सोचना, 9 जो एग्जैक्ट आ जाए ना आंसर 9.2 10.3 या 5.5, उसको प्लॉट करना बहुत इजी होता है, उसको प्लॉट करना मुश्किल नहीं है ग्राफ पेपर में, बट जो थोड़ा सा आपका है ना 5.123 ऐसे करके आए, उसको थोड़ी दिक्कत होती है पॉइंट प्लॉट करने में, ठीक है ना, तो दिक्कत नहीं है, ठीक है हम पॉइंट प्लॉट कर देंगे, ठीक है, तो चलो आ जाओ भाई, तो आप एक एक का ही गैप ले लो, ठीक है ना, तो y 10 तक गया है और x भी लगभग 10 तक गया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 1 2 3 4 6 7 8 9 और लास्ट 10, तो चलो भाई x5 y3, x5 और y3, भाई ये रहा पॉइंट आपका पहला, ठीक है ना, x 5 पर है और y 3 पर है, फिर x तो है ही नहीं, सीधा y 10, तो मिला दो उसको, ये लो भाई बन गया आपका, क्लियर है भाई। दूसरा क्या है, x 5 y 3, x 5 और y 3, तो ये वाला पॉइंट तो कॉमन है, दोनों में कॉमन आ रहा है। दूसरा x 9.2, x 9.2 और y 0, ठीक है ना, x 9.2 कहां है भाई आपका, यहां पर समथिंग में होगा, तो दूसरा पॉइंट तो आपका ये जा रहा भाई, ये रहा, इस तरीके से होगा आपका, देख लो एक बार, क्लियर है भाई। तो ये जो आपका समथिंग में यही तो आंसर बन रहा है 5 3, ये तो सिंपल ही पता चल गया, क्योंकि पॉइंट ही वही है 5 3 वाला, जहां दोनों कट कर रहे हैं, तो यहां पर तो आपको दिक्कत आई नहीं आंसर ढूंढने में, लो आ गया आपका आंसर 5 3, यानी कि जो नंबर जो कॉस्ट है एक पेन की, ठीक है ना, वो है आपकी 5 रुपए, और जो एक पेंसिल की कॉस्ट है वो कितनी रुपए है, 3 रुपए आपकी, बन गया आपका ग्राफ, ठीक है ना। ज्यादा मत सोचो, अगर आपको लगता है कि सर आपने ये कैसे सोचा, हमें नहीं हो पा रहा, तो आपके लिए मैंने सिंपल तरीका बताया, इंट्रोडक्शन वीडियो में भी समझाया था कि आप एक बार x को 0 पुट कर दो और एक बार y को 0 पुट कर दो, पॉइंट में आएगा, बना लेना, कोई दिक्कत नहीं आती ग्राफ पेपर में, ठीक है भाई, एक बार नोट डाउन कर लो। चलो भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड में आते हैं, इसने बोला है कंपेयर करो आप a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 एंड c1 अपॉन में c2, इसको कंपेयर करो,
और ये बताओ कि ये कौन सा है, आपका इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। भाई आपको समझाया था, जिसको नहीं पता इंट्रोडक्शन वीडियो देखो और उसमें साफ समझ में आएगा ये क्या चीज बोल रहा है, नहीं तो आपको यहां पर कुछ नहीं आएगा समझ में। क्लियर है? तो आपकी इक्वेशन पहले ये दे रही है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 और 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन दे दी है भाई। तो यहां पर a1 है आपका 5, b1 है आपका -4, c1 है आपका 8, a2 है आपका 7, b2 है आपका 6, c2 है आपका -9। तो a1 अपॉन में a2 करके देगा 5/7 आंसर, b1 अपॉन में b2 करके देगा -4/6 यानी कि 2/3। तो भाई मगर आपका यही बराबर नहीं आया तो मैं आगे चेक क्यों करूं? अगर आपका यही सॉल्यूशन बराबर नहीं आया तो मैं आगे चेक क्यों करूं? और ये किसकी कंडीशन होती है? यूनिक सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग, कुछ भी बोल लो आप, जो आपकी इच्छा आ रही है। बस आंसर आ गया, खत्म क्वेश्चन, इसमें तो ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। क्लियर है भाई? तो बाकी भी ऐसे कर लोगे। सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है ना, इनमें कुछ है नहीं इसलिए मैं करवाऊं क्या इसमें, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन नंबर 3 भी है, यही सेम चीज बोलिए, इसको कंपेयर करो मगर नाम बदल दिए। अब जो नाम बोला इसने बोला है बताओ कौन कंसिस्टेंट है और कौन इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट किसे बोला जाता था? जो इंटरसेक्टिंग, जैसे ये वन सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन वाला या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला जो तीसरा सॉल्यूशन होता था, उन दोनों को कंसिस्टेंट बोला जाता है। इनकंसिस्टेंट किसे बोला जाता है? जो आपका पैरेलल लाइंस होती है, नो सॉल्यूशन वाला। तो बस वही सेम चीज है भाई यहां पर भी आपका, जैसे कि पहला पार्ट बोल दिया 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 7, ये है 3, b1 है 2, c1 है 5, 2 माइनस 3 7। तो डिवाइड करा b1 अपॉन में b2, भाई ये सेम नहीं आया क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ऑब्वियस बात है ये सेम नहीं आया, तो यानी कि ये कौन सा है? कंसिस्टेंट। तो उसका कौन सा सॉल्यूशन है? कंसिस्टेंट। क्लियर है भाई? नोट डाउन कर लो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। आप बोलोगे सर ये तो दोबारा वही क्वेश्चन आ गया, सेम ही क्वेश्चन है, मगर यहां बोला है इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर ये कंसिस्टेंट है तो आप ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालो। अभी तो करवाया है यार क्वेश्चन, ठीक है ना, जैसे कि पहला पार्ट है, अभी तो मैंने इतने ग्राफ वाले क्वेश्चन ये कराई दिए मैंने। x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरी क्वेश्चन है 2x प्लस 2y बराबर 10। अच्छा ये पहले तो ये चेक कर लेता हूं ये कंसिस्टेंट है कि नहीं, क्योंकि अगर इनकंसिस्टेंट हुआ तो मुझे ग्राफ बनाना ही नहीं है। a2 है 2, तो आप देखो a1 अपॉन में a2 ये भी 1/2, b1 अपॉन में b2 ये भी 1/2 और c1 अपॉन में c2 5/10 करूंगा तो वो भी कितना आएगा? तो यानी कि ये तो तीनों बराबर है और ये किसका होता है? इनफाइनाइट, यानी कि कंसिस्टेंट। तो ये कंसिस्टेंट है, तो इसका आपको क्या बनाना पड़ेगा? ग्राफ बनाना पड़ेगा। ये तो x की वैल्यू 0, वही सेम चीज 5 0 5, जीरो 5 0 5। अब बोलोगे सेम ही है, सेम तो होगा ही क्योंकि ये तो वो है आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन में तो एक लाइन के ऊपर एक लाइन होती है, तो आपको तो एक ही ग्राफ बनाना है, अलग अलग थोड़ी ना बनाना है। ये रहा 5 ये रहा 5, ये लो भाई, और दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर आएंगी, तो उसका सॉल्यूशन, इसके तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, जो भी इस लाइन पर लाई कर रहा है, जितने पॉइंट इस लाइन में लाई करेंगे सारे उसके सॉल्यूशन है, ठीक है ना, क्योंकि इसे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन है, तो ऑब्वियस बात है इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है सारे। ये
ये भी इसका सॉल्यूशन है, ये भी, और इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट आ रहे होंगे, जितने भी पॉइंट आ रहे होंगे, ठीक है ना, सब इसके सॉल्यूशन होंगे। क्लियर है भाई? तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 4 करना है, क्योंकि मैंने ग्राफ बनाना बहुत बता दिया, क्वेश्चन इंट्रोडक्शन में बताया, अभी भी बताया, ठीक है ना। अगर एक पार्ट और देखना, एक पार्ट और देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो आ जाओ, यही वाला सेकंड देख लेते हैं, ठीक है। चलो भाई, आपका A1 1 है, B1 -1, C1 8, A2 3, B2 -3, C2 16। A1 अपॉन में A2 करो 1/3, B1 अपॉन में B2 करो -1 -3, ये भी बराबर आ गया। C1 अपॉन में C2 करो 8/16 यानी कि 1/2। तो यानी कि A1 अपॉन में A2 बराबर है B1 अपॉन में B2 के, बट नॉट इक्वल है C1 अपॉन में C2 के। और ये कौन सा वाला होता है? नो सॉल्यूशन, यानी कि इनकंसिस्टेंट। और अगर ये इनकंसिस्टेंट है तो भाई मैं इसका ग्राफ नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ग्राफ में साफ बोला था कि अगर ये कंसिस्टेंट है तो देन आप ग्राफ बनाओ। क्लियर है? समझ में आ गया भाई कैसे करना है इसका? नोट डाउन कर लो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। इसने बोला एक हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। भाई एक रेक्टेंगुलर गार्डन है ऐसे करके, ठीक है, इसकी कुछ लेंथ और उसकी कुछ ब्रेथ होगी, विड्थ होगी। अब पेरीमीटर किसे कहते हैं? जो भी फिगर होगी उसकी बाउंड्रीज का सम, यह पेरीमीटर होता है, ठीक है ना। अब इसने बोला इसके पेरीमीटर का आधा करो, किसके पेरीमीटर का? रेक्टेंगल के। अब इसकी लेंथ ब्रेथ क्या है बोला है, इसने बोला है उसकी लेंथ जो है ना वो विड्थ में 4 ज्यादा है, यानी कि अगर विड्थ 8 हुई तो लेंथ 12 हो जाएगी, 4 ज्यादा, जैसे बताया था ना अभी वो वाला चीज। तो यहां पर क्या करो, लेट कर लो विड्थ, तो जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी x+4। अब मेरे से बोला गया है भाई इसका पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर क्या होता है? 2 ब्रैकेट में l+b, ये। तो ये कह रहा है इसके पेरीमीटर का आप हाफ करो, हाफ कर दो। तो जब आप इसके पेरीमीटर का हाफ करोगे तो आपको 36 मिलेगा। देखो लाइन बोलिए लास्ट में, ठीक है ना, इज 36, मतलब इसके पेरीमीटर का जब आप आधा करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 36 मिलेगा। तो डायमेंशंस बताओ, डायमेंशन मतलब इसकी लेंथ और ब्रेथ बताओ। तो 2 से 2 कटा तो 2x+4 बराबर 36, 2x बराबर 32। लो भाई x की वैल्यू आ गई 16। तो अगर ये 16 है तो लेंथ मेरी होगी 20, ठीक है ना। अगर विड्थ मेरी 16 है तो लेंथ कितनी होगी मेरी? आपकी 20। क्लियर है भाई? चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है। यह कह रहा है आपके पास एक इक्वेशन है, ये बोल रहा है आप एक और लीनियर इक्वेशन लिखो अपनी इच्छा से, जो लिखनी है वो लिख लो, मगर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो होनी चाहिए उसकी वो इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए। समझ में आ गया? यानी कि वन सॉल्यूशन वाली होनी चाहिए ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। तो इस जैसी इक्वेशन लिखने का, और किसकी इंटरसेक्टिंग होती है? a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 होना चाहिए। इसका मतलब मैंने इसको ले लिया 3x और इसको ले लिया 5y। लो पहला पार्ट हो गया, आप चेक करके देख लो, ये दोनों बराबर नहीं आएंगे रेशियो। और सेकंड बोला है कि पैरेलल लाइंस वाला दिखाओ, तो इसके पैरेलल लाइंस इक्वेशन क्या लिख सकते हो? 4x + 6y - 10। लो भाई करके देख लो आप, 2/4 1/2 आएगा, इसको डिवाइड करोगे 1/2 आएगा, बट इसको डिवाइड करोगे 1/2 नहीं आएगा। हो गया, ठीक है भाई। ऐसी तीसरा वाला बोला इसने, कौन सा? कोइंसिडेंट वाली लाइंस होनी चाहिए, तो मैंने ले लिया 2x 6y - 16। अब करके देख लो, ये 3 एग्जांपल अलग अलग है तीनों उसके लिए, ठीक है ना, पार्ट के लिए। अब देखो 2/2 करो, ये 2/4 ले लो,
ठीक है, 2 दूनी 4 1/2, 3/6 1/2, -8/16 1/2, सेम आंसर आ गया। और अगर सेम आंसर आ गया तो यानी कि देखो तीनों सेटिस्फाई कर गए। क्लियर है भाई, एक बार नोट डाउन कर लो। क्लियर है भाई, समझ में आ गई ना? ये अगर कंफ्यूज मत हो ना, ये पहला पार्ट है, ठीक है ना? इस इक्वेशन के ऊपर पहला, दूसरा, ये तीसरा पार्ट है। आप लिख लेना a1/a2, ये दिखा देना आपको, ठीक है ना? मैंने तो इक्वेशन उतार दी, आप ऐसा करके दिखा देना कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इस तरीके से कंडीशन आप तीनों के लिए दिखा देना, जो जो कंडीशन होती है। क्लियर है भाई? चलो आखिरी क्वेश्चन में आना। ये बोल रहा है ग्राफ बनाओ x -1 प्लस बराबर 1 0 और 3x माइनस प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। मेरे से बोला गया है ग्राफ बनाओ ये, ठीक है? फिर आगे का क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, पहले ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए वही, ये तो सिंपल है, इसमें कोई पॉइंट का नंबर नहीं आएगा, आप पुट कर लो x और y। x 0 पुट करा, y 1 आएगा, y 0 पुट करा, x -1 आएगा, x 0 पुट करा, ये दे जाएगा प्लस का, 2 से 12 कटा 6, ये पुट करा 4। तो भाई ये मेरा ग्राफ तो इजीली बन जाएगा, मेरा कोई दिक्कत नहीं आएगी ग्राफ बनाने में, ठीक है? y 6 है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, और x -1 तक जा रहा है, ठीक है? चलो पहला क्या है 0 1, ये रहा। फिर क्या है -1 0। लो भाई पहला ग्राफ, पहला लाइन बन गया आपकी। दूसरा मेरे से बोल रहा है 0 6, फिर बोल रहा है 4 0, ठीक है भाई, बन गया आपका पहला ग्राफ। पहला काम आपका कंप्लीट हो गया ग्राफ बनाने का। आगे क्या बोल रहा है? इसने बोला है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। आपकी जो ट्रायंगल बन रहा है, आप बोलोगे सर ट्रायंगल तो ये भी बन रहा है, ट्रायंगल तो ये भी बन रहा है, मगर ये बोल रहा है जो ट्रायंगल बन रहा है वो 2 लाइनों से बन रहा होगा और एक्स एक्सिस से बन रहा होगा। चलो भाई आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। इसने मेरे से बोला है कि इन 2 लाइन का ग्राफ बनाओ, फिर आगे का क्वेश्चन बाद में देखते हैं, पहले ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए वही सेम चीज करेंगे हम, x 0 पुट करा, -y इधर गया, y आ जाएगा 1, और y 0 पुट करा, x आ जाएगा मेरा -1, ठीक है? सेम इधर x 0 पुट करा, y आ जाएगा 6, y 0 पुट करा, x आ जाएगा 4। सिंपल है, इतना कोई मुश्किल है नहीं। तो भाई ग्राफ बनाते 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। चलो सबसे पहले x 0 है, y 1 है, ये रहा y 1। फिर x -1 है, y 0, ये रहा भाई आपका पहली लाइन बन गई आपकी। सेकंड ऐसी x 0 y 6, ये रहा x 4 y 0, ये रहा, ये बना आपका ग्राफ। सबसे पहले तो आपने एक काम कंप्लीट कर लिया ग्राफ बनाने का। फिर आपसे बोल रहा है कि एक ट्रायंगल के वर्टिसेस निकालो। अब भाई ट्रायंगल कौन सा? ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है। तो उसने बोला है जो 2 लाइनों से बन रहा हो एंड एक्स एक्सिस से बन रहा हो, 2 लाइनों से बन रहा हो और एक्स एक्सिस से बन रहा हो, इसके वर्टिसेस कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ये ए, ये बी और ये सी। भाई बी तो मैं पता है x -1 y तो है ही नहीं, इसका x 4 y 0। अब दिक्कत ये आती है भाई इसके पॉइंट में, ग्राफ तो हमारा बना ही नहीं है एग्जैक्ट, ठीक है ना? अब ये कौन सा पॉइंट है? ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट वाला, ठीक है ना? अब यहां पर दिक्कत आती है। तो यहां पर भाई वही सेम चीज है, मैंने बोला आप तो ग्राफ पेपर में बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा आपका x कितना जा रहा है। मेरा तो भाई 2,3 लगभग जा रहा है, ठीक है ना? मेरा जा रहा है x 2 जा रहा है और y 3 जा रहा है, ठीक है ना? मेरा तो ये जा रहा है। फिर मुझे, आपको तो अभी बताया नहीं है, फिर मुझे सॉल्व करके देखना होगा। जब मैं आपको भी बता दूंगा सॉल्व करने वाला पार्ट, तो फिर आप भी कर लोगे ये वाला पार्ट, ठीक है ना? फिलहाल मैं वैसी जनरली आपको बता देता हूं कि ये पॉइंट कौन सा होगा।
तो x मेरा सही में 2 जा रहा है भाई, x मेरा 2 ही जा रहा है, ठीक है ना, और y 3 ही जा रहा है, यानी कि भाई लो हाथ से बनाया, थोड़ा एग्जैक्ट तो बनी गया ग्राफ, 2,3 सही है। तो मेरे सबसे पहला पार्ट कोऑर्डिनेट हो गए, फिर बोल रहा है वो ट्रायंगल को शेड करो, तो थोड़ा शेड कर देना, बस शेड करना पता ही आपको कैसे करते हैं, शेड कर दिया ग्राफ को, ट्रायंगल को, बस हो गया मेरा क्वेश्चन खत्म। क्लियर है भाई। तो इस एक्सरसाइज में सॉल्यूशन प्लस ग्राफ ये बहुत मेन है, आपका ग्राफ आपको बनाना आना चाहिए भाई, पॉइंट कैसे भी आप निकालो, आपकी इच्छा अनुसार निकालो, बस सही होने चाहिए तो आपका ग्राफ सही बनेगा। क्लियर है भाई। तो ये हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है 3.1, नई बुक के हिसाब से, पुरानी बुक के हिसाब से 3.2 है। तो फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज यानी कि 3.2 का इंट्रोडक्शन वीडियो देखेंगे हम, ठीक है ना, कि कैसे इक्वेशन को सॉल्व करा जाता है, वहां पर हम इक्वेशन सॉल्व करना सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। क्लियर है। तो भाई मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।